आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की हजूरी में मेरे प्रियो आप सभी का स्वागत है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज उसने हमें जीवित रखा, आज हम जीवित है। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, हालेलुया मेरे प्रियो। तो आइए हम वचन में जाएंगे, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते जिंदा परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते मेरे परमेश्वर, ये अद्भुत समय को आपके हाथों में देते मेरे परमेश्वर। मेरी जुबान से मैं जो कुछ भी बोलूं मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा बोले मेरे परमेश्वर। मैं नहीं, मेरी बुद्धि ज्ञान से नहीं मेरे परमेश्वर, पर आपके अगुवाई से आपके आत्मा के द्वारा चल सकूं पिता। और पिता परमेश्वर वचन खुले हुए वचन के द्वारा तू बात कर मेरे परमेश्वर। हर एक लोगों से बात कर, आने वाली बातों को हमें बता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। तो आइए वचन में जाएंगे। आमोस 3 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 7। आमोस 3 का 7 क्या लिखा है? लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा? हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते मेरे प्रियो, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो अपने दासों के द्वारा अपने लोगों से बात करता है, हालेलुया। वो डायरेक्ट बात नहीं करता है, वो अपने दासों के द्वारा बात करता है, हालेलुया। अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो बात करता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। आने वाली बातों को अपने दासों को बताता है, अपने भविष्यवक्ताओं को बताता है, हालेलुया, कि आगे क्या होने वाला है, हालेलुया। आने वाली प्लानिंग को, आने वाली बातें, आने वाली संकट को वो परमेश्वर अपने दासों को बताता है, अपने दासों पर प्रकट करता है, चाहे दर्शनों के द्वारा हो, चाहे वो आवाज़ लगाता है, चाहे अपने दासों से बात करता है, आने वाली बातें उनको बताता है। तो मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगी। मैं इस योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे चुन के खड़ा किया। आज मैं जो कुछ भी उसके अनुग्रह से हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा से बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, हालेलुया। मैं उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगी। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से हूँ। उसने मुझे चुना ही नहीं, चुन के खड़ा कर दिया, हालेलुया। मेरी नाम धराई के बदले उसने मुझे दूना आदर दिलवाया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। मैं जिंदगी भर उसकी सेवा करूँ, क्योंकि उसने मुझे बचाया है, मृत्यु से बचाया, उसने मेरा जीवन बचाया, और मेरा नहीं, मेरा पूरा घराना बचाया गया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अपने दास भविष्यवक्ताओं पर परमेश्वर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर अपने दासों पर प्रकट करता है, आने वाली बातें, आने वाले संकट को, आने वाली बातें वो बताता है, अपने दासों को बताते हैं, और दास लोगों को बताते हैं, लोगों को चिताते हैं, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो भविष्यवक्ता रहते, जो प्रॉफिट रहते, परमेश्वर का मुंह रहते, वो जो कुछ भी बोलते हैं तो वो हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया मेरे प्रिय। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। वो कुछ भी ना करेगा, अपने दासों को बता देगा, अपने दासों को बताएगा, हालेलुया। लिखा, सिंह गर्जा कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा? परमेश्वर बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, जीवित महान परमेश्वर की। उसने मुझे चुन के खड़ा किया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आज भी मैं बोलती हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मुझे इन बीते दिनों में बहुत सारी बातें बताई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ भविष्यवाणी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे परमेश्वर ने बताई है, और मैंने ये लिख लिया। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप 2025 में इन सबको होता हुआ देखोगे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे बताया है कि बहुत सी जगह अकाल पड़ेगा, बहुत सी जगह अकाल पड़ेगा। दूसरा, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि आप वायरस की न्यूज़ सुनोगे, आप बीमारी आज यहाँ पर आएगी, आप सुनोगे बीमारी के बारे में, आप जगत में सुनोगे वायरस के बारे में। परमेश्वर ने मुझे बताया कि महंगाई आएगी, हालेलुया, महंगाई बढ़ेगी। परमेश्वर ने मुझे बताया है कि वायरस आएगा, अकाल पड़ेगा और महंगाई बढ़ने वाली है। अब 2025 में इन सबको होता हुआ देखोगे। फिर परमेश्वर ने मुझे बताया कि यूथ, बहुत से यूथ है, बहुत से जवान वो परमेश्वर में आएंगे। आप देखोगे बहुत से यूथ, आप देखोगे बहुत से जवान को कि परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए। आप देखोगे बहुत से यूथ को परमेश्वर की सेवा करते हुए, हालेलुया। बहुत से यूथ परमेश्वर में आने वाले 2025 में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फिर परमेश्वर ने मुझे बताया है कि 2025 में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आप लोगों से क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है, हम सबसे चाहता है परमेश्वर 2025 में कि हम और गहराई में जाएं, परमेश्वर को और गहराई से जानें,
और हम वचन में और हम फास्टिंग और नाइट प्रेयर में जाए, परमेश्वर को गहराई से जाने मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के और करीब जाना है, उसको और गहराई से जानना है, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट प्रेयर करना, उसको और गहराई से जानना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कोई बात कि हमें 2025 में परमेश्वर चाहता है बलिदान, सरेंडर। परमेश्वर चाहता है हमसे समर्पण, कि हम पूरी तरह से उस पर समर्पण, पूरी तरह से हम सरेंडर हो जाए, अपने आप को, अपने जीवनों को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपने जीवनों को, अपने शरीरों को, अपने मन को हम परमेश्वर को दे दें, एक बलिदान के रूप में हम परमेश्वर को दे दें। परमेश्वर बलिदान चाहता है 2025 में कि हम अपने जीवनों को परमेश्वर को दें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आने वाली बातें अपने दासों पर प्रकट करता है और वो लोगों को बताते, लोगों को चिताते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, मैं जो कुछ भी उसके अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे बताया। आप सुनोगे भूकंप की न्यूज़, आप सुनोगे बहुत भूकंप की न्यूज़, और ये बहुत जल्दी आप सुनने वाले हो, आप देखने वाले 2025 में जो बातें परमेश्वर ने मुझे बताई है, आप उसको पूरा होता हुआ देखने वाले हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आज के पहले कभी, मतलब परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगी कि उसने मुझे भविष्यवक्ता का दर्जा दिया, उसने मुझे ये पदवी दी, उसने मुझे ये स्थान दिया, ये सीट दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आप देखोगे 2025 में इन बातों को पूरा होता हुआ देखोगे और परमेश्वर की महिमा करोगे। मैं ये चाहती हूँ कि जो संकट की भविष्यवाणी, उसके लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर दया करे, लेकिन जो ब्लेसिंग की भविष्यवाणी है, जो कि ब्लेसिंग की भविष्यवाणी परमेश्वर ने बताई है कि बहुत से युद्ध परमेश्वर में आएंगे। परमेश्वर चाहता है समर्पण, सरेंडर। परमेश्वर चाहता है हम गहराई में जाए। बहुत सी ब्लेसिंग की भविष्यवाणी है, हम उसे पूरा होता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तो अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो अपने दासों को बताता है, अपने भविष्यवक्ताओं को बताता है पिता परमेश्वर, आने वाली बातें बताता है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हमें आपकी अगुवाई चाहिए पिता, आपकी आत्मा के द्वारा हम चल पाए, अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं पर पिता परमेश्वर। तू हमें चिला, तू हमें सिखा, तू हमें चला मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता। तू सिखा मेरे परमेश्वर। तू बढ़ाने वाला, तू छुड़ाने वाला, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है पिता। तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, तू बड़े परमेश्वर, बड़े काम करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे, सुन रहे मेरे परमेश्वर पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए 2025 में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ग्रोथ का साल है, ये गहराई में जाने का साल है मेरे परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर को आप हर एक को छू गए मेरे परमेश्वर। विश्वास करते 2025 में ये सेम नहीं रहेंगे, बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे मेरे परमेश्वर। 2025 में अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे, 2025 में अपने आप को आपके करीब जाता हुआ देखेंगे पिता परमेश्वर, और ये सरेंडर करेंगे अपने आप को मेरे परमेश्वर, ये आपको समर्पित करेंगे मेरे परमेश्वर। बहुत से जवान खड़े होंगे आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने भेदों को तो हम पर प्रकट कर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता मेरे परमेश्वर। हम नहीं समझ सकते तेरी बातों को, लेकिन तू हमें बताता है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जो संकट की भविष्यवाणी उस पर तेरी दया चाहते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी। आप बड़े और हम घटे, आप बड़े और हम घटे, और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको।